नमस्कार। आइए आज हम लोग देखते हैं, अभी हाल ही में चर्चा चल रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव पे। ये सामने जो दिख रहा है आपको, ये भारत का मैप है और ये मोदी जी हैं और ये राहुल जी हैं। कुल लोकसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है? वो है 543। 543 लोकसभा सीटों की संख्या है। भारत में दो गठबंधन बने, है ना। एक गठबंधन का नाम जो है वो है एनडीए और एक गठबंधन का जो नाम है वो है इंडिया। इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख हैं वो मोदी जी और इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख है वो राहुल गांधी जी। बहुमत किसको मिला है? तो इंडिया गठबंधन को बहुमत मिल चुका है और इंडिया गठबंधन जो है वो बहुमत से पीछे रही है। लेकिन जो उठापटक की राजनीति है वो चल रही है। बहुत से सदस्य जो हैं वो एनडीए में जा रहे हैं और बहुत से सदस्य जो ऐसे हैं जो निर्दलीय जीत के आए हैं वो इंडिया गठबंधन का सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी की जो स्थिति है वो हम देखेंगे, कौन सा दल है वो किधर जा रहा है, कौन कौन से ऐसे सदस्य हैं जो जीत के आए हैं, कौन कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जो जीत के आई हैं और कितनी सीटें हैं। ये जो है मोदी जी, ये राहुल जी और ये जो है चंद्रबाबू नायडू जी और ये जो है आपके नीतीश कुमार जी हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री वर्तमान में हैं। सरकार बनाने में जो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी वो दो लोगों की रहेगी, एक चंद्रबाबू नायडू जी की और दूसरी नीतीश बाबू। चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी जो है वो टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी, वो 16 सीटें लाई हैं। जेडीयू जो है वो 12 सीटें लाई हैं। तो 12 ये जोड़ देंगे आप, ये दोनों मिलके जो हैं, मतलब टीडीपी और जेडीयू जिसके साथ जाएंगे उनकी सरकार बन जाएगी और भूमिका रहेगी इस बार सरकार पे, जिसकी भी सरकार बने उनमें ये दोनों दल की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। आइए देखते हैं कौन से दल जो है वो कितनी सीटें जीत पाए हैं। टोटल सीटें 543, एनडीए 293, अदर्स जो है वो 15 और इंडिया गठबंधन जो है वो 235 है, क्योंकि एक जो दल है वो इधर आ गया है और जो एक जो है सदस्य जो है इधर चले गए हैं, है ना। क्योंकि निर्दलीय की जो संख्या थी वो 17 थी। निर्दलीय के साथ साथ ऐसे दल जो किसी से गठबंधन नहीं किए थे वो लोग मिला के 17 सीटें जीते थे। लेकिन 17 में से एक सीट जो इधर चले गए और एक जो सदस्य जो है इधर चले गए। अब जो है एनडीए का जो गठबंधन था वो टोटल 41 दलों के साथ था और इंडिया गठबंधन का जो गठबंधन था वो 37 पार्टियों के साथ था। देखते हैं हम लोग कि कौन सा दल जो है वो कितनी सीटें जीत रखा है। बीजेपी वो कितनी 240, टीडीपी 16, जेडीयू 12, शिवसेना शिंदे गुट 7, एलजेपी आरबी रामविलास पासवान जी की पार्टी के जो प्रमुख है, तो इसका पूरा नाम जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, वो 5 सीटें जीती है। जेएसपी 2, आरएलडी वो 2 सीटें जीती है। जेडीएस वो 2 सीटें, यूपीपीएल जो है वो 1 सीटें, एजीपी 1 सीटें और हम जो है हम हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर जो है वो 1 जीती है। एनसीपी ये अजीत पवार जी की पार्टी है ना। जो शरद पवार जी की पार्टी थी वो टूट के एक गुट बन गया, अजीत पवार गुट, और दूसरा शरद गुट। तो अजीत पवार गुट जो है वो एनडीए के साथ है, जबकि शरद पवार गुट जो है वो इंडिया के साथ है। आप देखेंगे अजीत पवार गुट है जो 1 सीटें जीता है। एक जो है एसकेएम, एक अपना दल एस, अपना दल एस का मतलब अपना दल सोनेलाल, जिनके प्रमुख जो है वो अनुप्रिया पटेल जी हैं, उन्होंने 1 सीटें। और एजेएसयूपी, हाँ थोड़ी ये ध्यान रखिएगा, ये 293 है तो यहाँ 293 हो जाएगा और ये जो है 41 पार्टियां हैं और ये इंडिया जो है वो 235, क्योंकि एक दल जो है वो यहाँ 5 सदस्य जुड़ गया है और एक जो है यहाँ। वो इंडिया गठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां हैं, वो कितनी सीटें जीती हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 99, एसपी जो है समाजवादी पार्टी वो है 37, एआईटीसी वो है 29, तृणमूल कांग्रेस जो है वो 29, डीएमके 22, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट 9, एनसीपी शरद पवार गुट है वो 8 और इन्हीं से जो टूट के बनी है वो अजीत पवार गुट, वो 1 सीट लाई है, वो एनडीए के साथ है। जबकि ये जो शरद पवार गुट है इंडिया अलायंस के साथ है। आरजेडी ये 4, सीपीआईएम वो 4 सीटें जीत पाई है, जबकि आप जो है वो 3 और तीनों पंजाब में जीती है। एआईयूएमएल वो 3, जेएम वो 3 सीटें, एसपीआई ये 2, वीसीके वो 2, सीपीआई 2, जेकेएनसी 2,
ASP ये जो है चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है ना, RLP एक, BAP वो एक, KEC एक, RSP एक, MDMK वो एक सीटें जीत पाई हैं। वहीं आप जो देखेंगे जो अदर में हैं, जिनका किसी से गठबंधन नहीं हुआ, उनमें जो है निर्दलीय जो है वो कितनी सीटें जीत पाए, वो 7 जीत पाए। YSRCP जो है वो 4 सीटें, AIMIMK वो 1 सीटें हैदराबाद से जीते असदुद्दीन ओवैसी, SAD वो 1 सीटें ले पाई, VOTPP वो 1 सीटें, JPM वो 1 सीटें। तो कुल मिला के देखा जाए आप तो ये हो गए 543 सीटें, है ना। और सरकार कितने में बननी है, जिसके पास 272 होंगे वो सरकार बना लेंगे। और ये जो है वो किस गठबंधन के पास है, NDA गठबंधन के पास है। और ये सरकार बनाने के लिए तैयार भी हो गई है। पहले जो प्रधानमंत्री थे उसका इस्तीफा सौंप चुके हैं राष्ट्रपति जी को। अब नई सरकार गठन की बात चल रही है। अब जो है इसमें देखेंगे कि जो विपक्ष का नेता कौन बनेगा, तो विपक्ष का नेता वही बन सकता है लोकसभा के चुनाव में कुल सीटों की संख्या का 1/10 सीटें लाया हो। तो आप देखेंगे कि अगर NDA की सरकार बनती है, देखा जा रहा है कि उसके पास बहुमत है। कांग्रेस जो है 99 सीटें लाई हैं, ठीक है। और कुल लोकसभा सीटों की संख्या का 1/10 होना चाहिए विपक्ष के नेता बनने के लिए। तो आप देखेंगे कि 54 सीटें होनी चाहिए विपक्ष के नेता बनने के लिए, तो कांग्रेस के पास है। तो कांग्रेस से ही विपक्ष का भी नेता बनेगा। ये धन्यवाद।